जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो श्वेता भट्टाचार्य आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। मई 2014 में मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मैं 4 महीने के गर्भ से थी। सियाटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी और एक बार पहले भी गर्भपात हो चुका था। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी भाभी, उसके परिवार वालों और अपनी माता से सुना। यह सब सत्संग में जाना प्रारंभ हो गए थे। मेरी इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी ने मुझे बगैर बताए यह सत्संग मेरे लिए ही आयोजित करवाया था। संगत जी, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए और आज वही आवाज़ मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। संगत जी, मेरी सियाटिका में तीव्र दर्द थी और सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था। जब भी मुझे छींक आती तो मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई जो मैंने खा ली और मेरा विश्वास कीजिए संगत जी कि जब सत्संग से बाहर आई तो मेरी टांगों में बिल्कुल दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाबों की फूलों की महक आती रही। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाबों के फूलों की है, परंतु बाद में मुझे इस महत्व का सारा सार समझ आया। गुरुजी मुझे उस दिन का आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था। संगत जी, गर्भ अवस्था के दौरान मुझे उनके अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरुजी को सचमुच सदैव अपने साथ पाकर यह मुसीबतें लगभग शून्य हो गई। जैसे जैसे डिलीवरी का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की तरह की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं स्नान घर जाती तो वहाँ भी खुशबू मौजूद होती। यह खुशबू संगत जी निरंतर 2-3 दिन तक रही। जब मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था, संगत जी टेस्ट के पश्चात पता चला कि मुझे गर्भ के कारण मधुमेह का रोग हो गया था, परंतु लगातार ग्लूकोज की जांच मधुमेह रोग का खंडन कर रही थी। इसी कारण मुझे मधुमेह रोग की ना तो कोई दवाई और ना ही इंसुलिन लेनी पड़ी। गुरुजी की कृपा से अब स्पष्ट हो गई। वहाँ पर धूप की खुशबू होना ही इस बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। संगत जी, वास्तव में मेरी डिलीवरी से पहले गुरुजी मेरे सपने में आए। वह सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के संकेत भी दिए। गुरुवार के दिन, जो गुरु का ही दिन है, शिशु का जन्म हुआ। संगत जी, डिलीवरी के पश्चात 3 महीने तक मेरी बेटी ना तो दिन में और ना ही रात में सोती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने केवल थकान के कारण रोई। उस दिन के पश्चात मेरी बच्ची रात को सोने लग गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची को भी अपनी संगत का एक अंश बना लें। संगत जी, एक रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया, परंतु गुरुजी ने कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया। जब मैं सुबह काल उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नाम लिखा देखा। यह दिव्य अक्षर आज भी वहाँ मौजूद है। कोई भी नेगेटिव शक्ति मेरे घर में संगत जी प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी एक समस्या यह है कि मैं बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाती हूँ। यह साधारण गुस्सा नहीं होता संगत जी, यह उत्पात किस्म का होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट पर भी कुछ संदेश पढ़े जिन पर अभिप्राय यह था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरुजी का संदेश समझा और अपने गुस्से को संगत जी भयभीत होकर कंट्रोल किया।
आखिरकार मैं गुरुजी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझ सबसे अधिक प्रेम करें और सदैव अपनी संगत में रखें। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। संगत जी, गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूँ और बाकी का भी ध्यान गुरुजी रखें। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी उतनी जल्दी मैं गुरुजी के हृदय के समीप संगत जी पहुंचूंगी। मेरे गुरुजी सदैव मेरे साथ रहते हैं। पिछले दिनों मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई। मेरी नौकरी लगभग जाने वाली थी। मैंने स्वयं गुरुजी से प्रार्थना की, फिर भी मैंने अपने माता पिता को भी मेरे गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। संगत जी, स्थिति में बदलाव आया, मेरी नौकरी बच गई। अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी, पिछले दिनों मुझे सपना आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ और ड्राइवर मेरे साथ दुष्ट व्यवहार करने लगा। मैंने गुरुजी के नाम का जप करना आरंभ किया और गुरुजी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ। मुझे गुरुजी ने एक बार फिर बचा लिया था। संगत जी, जितनी ज़्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी, मुझे गुरुजी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। मई 2014 में गुरुजी के सत्संग में जाने के पश्चात मेरा हर दिन गुरुजी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी स्वर्ग ज्ञाता हैं। उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखरी रही थी। यदि आज मैं गुरुजी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुजी की आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ संगत जी, सब कुछ। गुरुजी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरुजी, मुझसे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरुजी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरुजी, मुझे शक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से निभाने में सक्षम रहूं। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें। बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम मैं आपसे करूं। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूं। गुरुजी, मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूं बिना अपेक्षा किए वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूं, हंसना चाहती हूं, नृत्य करना चाहती हूं, आपके प्रेम के लिए ही रोना चाहती हूं। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है संगत जी। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने सुंदर हैं और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविनाशनीय है। संगत जी, गुरुजी अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखें। जय गुरुजी। सब गोविंद आपकी और केवल आपकी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं यही अपना सत्संग विराम करती हूँ। आगे फिर गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।